जहानाबाद जो कभी नक्सली हिंसा, रणवीर सेना, लाल कॉरिडोर और जेल ब्रेक, वो जो इंसिडेंट हुआ था ना, उसके नाम से जाना जाता था। नरसंहार भी काफी यहाँ का सुर्खियों में रहा था। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ रीमा पराशर और आज क्या बोले बिहार में हम बात करेंगे जहानाबाद की। जो अब वो जहानाबाद नहीं है जिस पर सीरियल बना करते थे, वो जहानाबाद नहीं है जिसके नाम से सब थर थर कांपते थे, वो जहानाबाद भी नहीं है जिसकी बात करते ही दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नक्सलवाद आता था, क्योंकि वो सब अब इतिहास के पन्नों में कैद है। सब कुछ बदल चुका है और नया जहानाबाद ऐसा है जहां लोग स्वच्छंदता से घूम रहे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज भी है, जहां विकास के लिए पटना तक अब सड़क सर्राटे से और फर्राटे से उस पर गाड़ियां दौड़ती हैं। सफर लगभग आधा हो चुका है। ये है नया जहानाबाद, जहां की रोजगार भी है, जहां से लोग अब भागते नहीं, घर में छुपते नहीं, बल्कि आकर यहाँ पर काम भी करते हैं, पढ़ते लिखते भी हैं और संख्या इसमें लड़कियों की बहुत ज्यादा है। तो इस जहानाबाद की धरती पर हम पहुंच गए हैं ये जानने के लिए कि इस बार चुनाव में किसके वादों को यहाँ की जनता सुन रही है, किसको चुन रही है और आखिर वो कौन सा मुद्दा है जो जहानाबाद के दिल में है, यहाँ की जनता के दिल में है। तो आइए जरा, ये फेमस चौक हम यहीं पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमने सोचा कि क्योंकि चारों तरफ से आप देख सकते हैं एक पूरा व्यू है, एक यहाँ का फेमस महावीर मंदिर भी है जहाँ पर शाम के वक्त इसी तरह से महिलाएं कीर्तन करती हैं, यहाँ पर मंडली लगती है। पूरा चौक का एरिया है जहाँ पर बड़ा सा बाजार है, राजा बाजार, और यहाँ पर लोग इसी तरह से मतलब काफी फेमस जगह है। तो आइए जरा लोगों के बीच हम भी पहुंचते हैं, किसके दिल में आखिर क्या है और जहानाबाद के दिल में क्या है इस बार। जहानाबाद के दिल में एनडीए की लहर है और एनडीए की यहाँ पुकार है। यहाँ मोदी जी की लहर से पटना से जहानाबाद आने के लिए हाईवे मिला है। महिला के लिए 400 की जगह 1100 रुपया मिला है। इस जिस जगह पर हम लोग आज मीडिया से रूब हो रहे हैं, ये 1990 के रीजन में, लालू जी के रीजन में खून की नदियाँ की लड़ाई होती थी, ₹2 फोन के लड़ाई होती थी, मर्डर कर दिया जाता था। आज जिस जगह पर बजरंगबली का जो आरती गाते हुए देख रहे हैं, वो आरती नहीं, शाम के 4 बजे के बाद ताला लग जाता था, यहाँ पर लोग सुनाटा हो जाता था। ये भय एनडीए के रीजन में ही मुक्त कर गया। नीतीश कुमार सबसे अहम काम यही किया कि गुंडों को सबसे बड़ा शांत किए, सबसे बड़ा काम। और देखिए मौसम भी बड़ा सुहाना सा हो गया है। जब हम आए थे तो यहाँ बहुत तेज धूप निकली हुई थी, लेकिन अब रिमझिम बरसात हो रही है। ये मौसम जो बदला है, क्या कुछ राजनीति में भी मौसम बदल रहा है? राजनीति में भी कोई मौसम अभी नहीं बदला है। जो एनडीए की सरकार पहले से चली आ रही है और इतनी अच्छी और सुशासन की सरकार चल रही है कि उसके अलावा कोई बदलाव नहीं होगी। अभी आरजेडी के कार्यकर्ताओं और माननीय तेजस्वी यादव जी के द्वारा माई बहन योजना की शुरुआत की गई और उसी के द्वारा कार्यकर्ताओं द्वारा लूट की शुरुआत भी हो गई। माई बहन योजना के शुरुआत में फॉर्म भराया जा रहा है और गरीब जनताओं से उसके बदले में 200-500 रुपये वसूला जा रहा है। वो क्या माई बहन योजना की बात करते हैं। आज हमारे नीतीश कुमार ने प्रत्येक महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनके लिए योजनाएं लाए और 10,000 रुपये की जानकारी नहीं है। देखिए एक बात बताए, कोई भी राजनीति हो तो तार्किक हो। इतना झूठा आरोप शायद प्रधानमंत्री और यहाँ के जो एनडीए की सरकार है, जो झूठ पर टिकी हुई है, उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं से इनको सीख मिला है। किसकी लूट की सरकार है? एनडीए की लूट की सरकार है। नहीं, अभी उन्होंने बताया कि पहले आरजेडी के शासनकाल में 4 बजे के बाद सन्नाटा छा जाता था यहाँ पे। बोल रहे हैं, पूर्णतः झूठ है। 4 बजे के बाद सन्नाटा आज तक जहानाबाद टाउन में हुआ ही नहीं। और इस तरह की बात को अनर्गल पर कभी नहीं था ऐसा। कभी नहीं, कभी नहीं। एकदम सही बात है। ये जहानाबाद वो भूमि है जहां जाति के नाम पर लोगों का नरसंहार किया जाता था। बहुत फेमस बात। ये और एक यहाँ से आप चंद मिनट की दूरी पे पोस्टमार्टम हाउस है, जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी का हॉस्पिटल के नाम पे जो हॉस्पिटल है, उसी का पोस्टमार्टम हाउस है। और अरवल का सारा पोस्टमार्टम जो नरसंहार होता था
उसी का पोस्टमार्टम यहाँ होता था। ये क्या बोलेंगे, राजद के प्रवक्ता है, राजद के प्रवक्ता। जिला को, पूरे शहर को उग्रवादियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा पूरे के पूरे कवर कर लिया गया और पूरे सरेआम अपने कैदियों को छुड़ाया, दूसरे को जिसको मारना था उसको मारा। ये तो था यहाँ का राज, और ये भूल रहे हैं, क्योंकि लगता है कि उस समय ये बच्चे होंगे इसलिए इसको भूल रहे हैं कि आपने वो समय देखा? जी जी, मैं देखा हूँ। क्या होता जी, क्या होता था उस वक्त? उस वक्त ये होता था कि आपके नाम पर पर्ची सट जाता था कि आपको इतना दे दीजिए लेवी, और नहीं तो आपको मार दिया जाएगा। उनको रास्ते में कहीं भी उसको ले खत्म कर दिया जाता था। मतलब उगाही होती? जी जी, उगाही होती थी नक्सलियों द्वारा। भैया उगाही के बाद उगाही होती थी या नहीं? एक मिनट। 90 के बाद गरीबों ने आजाद हुआ है। कोई के खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था जमींदार दोबारा, किसी का ब्लॉक नहीं देखा था, कोई थाना नहीं जाता था, कोई जिला नहीं जाता था। लालू यादव ने आया, ऊंच नीच का भाव मिटाया यहाँ बिहार में। सुरक्षा की बात नीच का था भेदभाव, सुरक्षा भी कोई भी खटिया पर बैठने नहीं देता था। लालू यादव ने बैठाया, पिछड़ों का बैठाया, महादलितों का बैठाया, लालू यादव ने बैठाया है। एक सेकंड। ये अंबेडकर जी की एक फोटो आई कि लालू जी बैठे हैं, उनके पैरों के पास अंबेडकर जी की फोटो। दूसरा अम्बेडकर अभी है तो लालू यादव है, अंबेडकर जी की दूसरा अम्बेडकर है। एक लाइन में ये जो कह रहे हैं, ये जो बार बार बोल रहे हैं कि 90 के बाद लालू जी के सरकार में दलित और महादलितों को जो न्याय मिला, ये अपने ऊपर लगाया जननायक का उपाधि कर्पूरी जी को मिला, जिन्होंने खाली बस उनको बेइज्जत करने का काम किया। उससे पहले बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री अगड़े जाति से आने वाले कृष्ण जी, उन्होंने दलितों को सबसे पहले मंदिर में प्रवेश कराया। अरे भैया, लालू जी तो केवल अगड़े और पिछड़े और जातिवाद के बीच करवाए, ये तो कुछ किया ही नहीं। एक बात, जो आरोप लगाया गया कि जहानाबाद में गोली चलता था, जो दिन में गोली चलाता था पांडव गिरोह के आदमी, वही भाजपा लोग उसको विधायक बनाए हैं अरवल से। अब वो नहीं है, लेकिन गोली चलाने वाले को वोट कौन दिया था? भाजपा। आपके मीडिया के द्वारा मैं अपनी पूरी बिहार की बहनों के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। नहीं तो ये लोग बोल रहे हैं शाम दिन दहाड़े बेटियां जब रोड पर निकलती थी, औरतें निकलती थी, तो उन्हें उठा लिया जाता था। और अब आज के डेट में आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, आपने कहा बेटियों को उठा लिया जाता था, कौन उठाता था? पहले लालू जी उठाते थे, उनके राज में था जो ऐसा होता था, लेकिन अब के राज में ऐसा नहीं होता था। हर बहन, हर महिला, हर को देखिए कि 12 बजे 10 बजे रात को भी लोग बाहर निकलते हैं और अपनी स्वेच्छा से वो आते, कोई डर नहीं। पहले बहुत डर था, अब डर नहीं है। लालू से निकलते हैं आराम से और घर भी आते हैं आराम से। जी के राज में था कि नहीं, हम लोग बाहर निकलते थे। अभी के समय में हम लोग रात को भी ट्रेन से जाते हैं, अपने घर तक आराम से पहुंचते हैं। तुम्हें किससे उम्मीद है? हमारे तेजस्वी यादव है, युवा को उम्मीद हुई है। तेजस्वी यादव सरकार बनने जा रही है, युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। 6 बजे दुकान बंद हो जाना। उम्र कितना उम्र हुआ है? जब 6 बजे प्रशासन दुकान बंद कीजिए। 7 बजे प्रशासन आकर मार्केट में बोला कि दुकान बंद कर दीजिए, हमसे नहीं समझ रहा। ये लालू जी की राज थी उस समय। बाजार में शाम के बाद देखिए, जब युवा का सरकार आएगा तब युवा का सरकार आएगा। युवा को वैकेंसी चाहिए, वैकेंसी। तेजस्वी यादव बेस्ट है। बिहार की जो स्थिति है, आज जनता जो है अमन चैन की जिंदगी जी रहा है, सब लोग खुशहाल है। पहले सड़क में गड्ढा था, गड्ढा में सड़क था, पता नहीं चलता था। लोग हिचकोले खा करके आते थे, आज लोग फराटा भर रहे हैं। गया से पटना जहानाबाद आने में अब मुश्किल से 35 मिनट लगता है। मैडम, आप आई होंगी तो आपको पता चला होगा कि मुश्किल से पटना से जहानाबाद आने में 35 मिनट बाद लगता है, जबकि पहले लाना चाहते हैं धरातल। हम लोग युवा अब जो गया
रात गई बात गई, लेकिन अभी जो राजनीतिक में चल रहा है, अभी जो हम लोग भी बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट को बात करना चाहते हैं। और सबसे अगर बिहार में अगर हैं तो जात पात मजहब छोड़ के जो बात करते हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी की बात करते हैं, केंद्रीय मंत्री जो भारत सरकार में जो मंत्री हैं उनको भी बात करना चाहते हैं। उनको सरकार आए और पूर्ण रूप से चलेगा, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा। 90 के दशक या अभी का दशक सबको पता है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है सब। इनका कहना है 90 के दशक में कुछ नहीं। अरे तो इनको डेट ऑफ बर्थ ही क्या है, अभी तो बच्चा है, इनको क्या पता है। हम लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हम लोग चिराग पासवान को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। बिहारी फर्स्ट को हम लोग लागू करना चाहते हैं। औरंगाबाद की जनता को लोकल कैंडिडेट चाहिए। एक समय था बिहार में मैडम, एक समय था कि किसी शिक्षक को अगर पेंशन मिलता था, रिटायरमेंट मिलता था, तो 2 दिन पहले ही वहाँ चिट्ठी आ जाता था कि तुम्हारे क्या रिटायरमेंट मिलने वाला है, पैसा जमा कर दो और नहीं तो पोता का उठा लेंगे। वो दौर बिहार देखा हुआ है। यहाँ शोरूम से गाड़ी उड़ जाता था, एक भी रोड सही नहीं था। विषय ये सब है। आज 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 एशिया का बढ़िया विश्व का दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। एशिया का सबसे बड़ा मैडम एशिया का सबसे बड़ा पुल बन रहा है। एनडीए की शासन में बहुत अच्छी चल रही है और अच्छा चलेगा, इसीलिए यहाँ प्रत्याशी को अपने ढंग से चुनाव को प्रस्तुत करना होगा। यहाँ चुनाव को अपने ढंग से प्रस्तुत करना होगा। ऐसे कैसे कि 2025 के लिए एनडीए की ही सरकार बनेगी और हर समय इसी का बहुमत होगी। बीजेपी अच्छे है। मुद्दा क्या है कि और भी विकास हो और अच्छे ढंग से मैंने कि हो, महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। और हम लोग को जो जितने भी मैंने कीजिए अभी नौकरियां जो आ रही, जिसमें से फार्म भरने में पैसा ज्यादा लगता है तो वो पैसा मात्र 100 रुपए कर दिए हैं, तो अच्छे है, स्टूडेंट के लिए अच्छे हैं, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं और स्टूडेंट लोग खुश हैं, युवा वर्ग खुश है। हमारा नीतीश कुमार सरकार ठीक है। जहानाबाद में क्या मुद्दा है? जहानाबाद मुद्दा बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी है, बेरोजगारी दूर होना चाहिए। 1 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं हुआ होगा, आगे क्या वादा है? अभी नहीं होगा, कब होगा? आशा देख के क्या करेगा? उम्मीद किससे है? उम्मीद देखिए अभी सरकार आने वाली है जिससे होगा। किससे उम्मीद है? तेजस्वी, राहुल या मोदी, नीतीश कुमार से। मैडम ये आरजेडी के साथियों से पूछिए कि इनके यहाँ के विधायक हैं, ये विधायक के 5 काम जहानाबाद के लेकिन आते हैं कि यहाँ इनके विधायक हैं वो कोई 5 काम बड़ा किए हों जो जनता के हित में हो। एक भी काम नहीं हुआ है जो जहाँ पे है। तो इनका तो यही है, काम करना नहीं है। सरकार बढ़िया चल रहा है, सरकार बढ़िया चल रहा है। किसका? सब कुछ मिल रहा है। किसकी सरकार? नीतीश कुमार का। हाँ, क्या सब कुछ मिल रहा है? हाँ, क्या मिल रहा है? सब कुछ मिल रहा है, सड़क, रोड, गली नाली, राशन, बिजली फ्री, सब मिल रहा है। तेजस्वी यादव का वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तेजस्वी यादव ने डांस किया अटल पथ पर, राहुल गांधी ने बाइक चलाई वोटर अधिकार यात्रा में। वो कह रहे हैं हम तो युवा को हम ही समझ सकते हैं। ना, युवा मोदी के साथ है सब, तेजस्वी के साथ नहीं है, क्योंकि उसने हर वादा किए थे मोदी जी की हम आएंगे तो 2 करोड़ वैकेंसी देंगे। रेलवे ने देखिए, रेलवे 10 साल हो गया, 2019 में वैकेंसी आया था 1 लाख। उसके बाद देखिए वैकेंसी में ग्रुप डी के आया था 18,000 अभी वैकेंसी आया है, जिसमें करोड़ों फॉर्म भरे जाती है विद्यार्थी के द्वारा। अभी तक 18,000 फॉर्म आया है रेलवे ने। बस युवा किसके साथ है भाई? युवा किसके साथ है? क्या युवा किसके साथ है? युवा किसके साथ है? यहाँ पर राजनीति वाले तो सभी लोग से बात कर लिए, सभी लोग अपना पक्ष रखे, लेकिन ये बताइए हमको कि अभी तक इन लोगों में से किसी एक व्यक्ति ने शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार पे बात किया क्या? हमने किया। किसी ने किया क्या? रह गई बात नरसंहार की। लालू जी के राज में ये लोग क्या जानेंगे कि क्या हुआ है? जिसके घर का परिवार बत्ती बुझ गया, दीपक बुझ गया, वो उसका दर्द जानेंगे। ये लोग तो मारने काटने वाले लोग क्या अगले आदमी को दर्द समझेंगे? नहीं। कौन लोग? जो आरजेडी में जब लालू जी के राज था तो काटने वाले कौन थे? वो काटने वालों को क्या दर्द जानेंगे? सुनिए,
काटने वाला कौन था ये लोग नहीं जानेंगे, समझ गए, ये लोग नहीं जानेंगे, क्योंकि जिसके घर का दिया बुझा वही जान सकता है। हमारे फूफा सनारी नरसंहार में खुद हमारे फूफा दो काटे गए थे, कौन ये हमारे उधर जानेंगे? नहीं। हमारे मित्र के पिताजी चाचा जी चौरम नरसंहार में काटे गए, क्या ये लोग जानेंगे? नहीं जानेंगे। और ये बात करते कि नहीं, जब तक नीतीश कुमार जी कहिए एक भगवान के रूप में आया और बिहार की सत्ता उनके हाथ में गया और बिहार में अमन चैन और शांति का माहौल कायम हुआ। तो वह क्या चाह रहा है जहानाबाद में? हम लोग चाह रहे हैं बेहतर शिक्षा हो, बेहतर रोजगार हो, बस। तो उम्मीद है उम्मीद तेजस्वी यादव से है। 17 महीना उम्मीद है तेजस्वी यादव 17 महीना ने जो किया है वो आज तक मोदी सर क्या किया है? 17 महीना ने टीचर का वैकेंसी 3 लाख दिए हैं, टीचर का वैकेंसी 4 लाख वैकेंसी 17 महीना में पूरा गांधीनगर पटना के जाम कर दिए, इतना रोजगार दिए कि 5 लाख का रोजगार दिए। शिक्षक वैकेंसी निकाल कर क्या किए? नीतीश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बोलते थे नियुक्ति जो है जो शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकाली गई। एक खबर, चिराग पासवान को मौका देना चाहिए बिहार में एनडीए की सरकार लाने के लिए। तेजस्वी हमको पसंद नहीं है। आपके मन में क्या है? मेरा तो ये कांग्रेस रहना चाहिए जी। कौन? कांग्रेस की तो यहाँ पर कुछ ऐसी वजूद दिख नहीं रहा। कांग्रेस ठीक रहेगा बिहार में। अभी बहुत बुरी हाल है, अभी बंदी के टाइम में देखबे किए हैं कैसा महिला लोग के। कांग्रेस से उम्मीद है? कांग्रेस को उम्मीद है। कांग्रेस का नेता कौन? वही राहुल गांधी। राहुल गांधी बिहार में आएंगे? बिहार में प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव रहेंगे और क्या? प्रधानमंत्री रहेंगे। बोले थे ना मेरा भाई, क्या प्रधानमंत्री राहुल गांधी 29 में चुनाव है। अरे अभी तो 25 चल रहा है, 25 में कहा प्रधानमंत्री? तेजस्वी यादव फिर तेजस्वी यादव आरजेडी जिंदाबाद। क्यों? जो अच्छा नौकरी दिए हैं युवाओं लोग को। आपके फेवरेट तेजस्वी? 5 लाख नौकरी दी है इसलिए। यहाँ पर जहानाबाद में जो नरसंहार होता था, जो सुरक्षा की स्थिति थी, उन सबसे आप निकल चुके हो। नरसंहार नहीं था, बदलाव हो रहा था। जो कोई इंसानियत से बदलाव थोड़ी होगा। जब तक नरसंहार नहीं होगा, जब तक बदलाव नहीं होगा। कोई चीन और पाकिस्तान जो भारत से हो रहा है तो बिना नरसंहार के होगा बदलाव? नरसंहार चाहते हैं? नहीं, बदलाव चाहते हैं कि नरसंहार चाहते हैं? नरसंहार नहीं होगा तो बदलाव कैसे? तब इज्जत से नहीं देगा तो नरसंहार होबे करेगा। माने कोई भी चीज अथी नहीं करेगा तो अथी होना ही है। दादा आपको क्या लगता है? बाबा चलिए, तो दादा तो नहीं बोल रहे, लेकिन जाहिर तौर पर जो मुद्दा है, हीटेड डिबेट है भाई। यहाँ पर मुद्दों की भरमार है। युवा कुछ और कह रहा है, यहाँ की जनता सुरक्षा की बात कर रही है, और जाहिर तौर पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ मुद्दा रोजगार तो है ही। तो वो एक मुद्दा है जो यहाँ की जनता के बीच में। एक बार जरा युवाओं के बीच चलते हैं और युवाओं से भी बात करते हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, कि आखिर वो क्या कह रहे हैं। चलिए चलते हैं। तो जहानाबाद में ये वाला सेगमेंट हमारा कुछ अलग और खास होने वाला है, क्योंकि हमारी कोशिश है कि हम हर तबके से बात करें, हर वर्ग से बात करें। और ये वाला जो वर्ग है ना, इसमें ज्यादातर 90% फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यानी युवा हैं सबके सब। और यहाँ ये शिक्षक बनने के लिए पढ़ाई भी कर रहे हैं, कुछ समय बाद खुद शिक्षक बनकर बाहर निकलेंगे। और शिक्षक का दायित्व जो होता है वो तो इस देश में, या यूं कहें कि संसार में, सबसे ऊपर होता है, क्योंकि शिक्षक ही है जो चेतना जन जन तक पहुंचाने का काम करता है और बताता है अपने छात्रों को कि आखिर कैसे चलना है सही राह पर। तो ये सब शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन शिक्षक से बढ़कर राजनीति की समझ, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स है ना, तो दिल में मुद्दे भी बहुत सारे होंगे, उमंग भी बहुत सारी होगी, और एक क्रेज भी होता है कि हम पहली बार वोट डालने के लिए जाएंगे, इसकी भी चर्चा होती है। तो पहली बार आपका वोट है इस बार? दूसरी बार है मैम। आपका दूसरी बार है? क्या नाम है आपका? राजा कुमार। राजा जी, पहली बार वोट डालने गए और अब दूसरी बार, मन में उमंग है, तरंग है, कुछ मुद्दे हैं? यस मैम, मुद्दा ये है कि हमारे जो बिहार के जो लोग हैं
उनको 12,000 की नौकरी देने के जो बात किया जा रहा है जन स्वराज पार्टी, तो मेरे हिसाब से जन स्वराज पार्टी ही ठीक है, बेस्ट है अभी। आपको प्रशांत किशोर से उम्मीद है? यस मैम। प्रशांत किशोर बहुत सारा चीज जो है अच्छा बात किए, कहें कि जो हमारे जो बिहार के लोग हैं जो अलग राज्य में जाते हैं, तो उनको क्या होता है ना कि अलग राज्य वाले लोग कभी तमिल में, कभी मराठी में, कभी कन्नड़ में, बहुत सारे भाषा में उनको क्या गलत काम करते हैं उनके साथ है। लेकिन हमारे जो प्रशांत किशोर कहें कि 12,000 का जो हम रुपया देंगे, हमारे जो बिहारी भाई बहन हैं उनको हम बिहार में नौकरी देंगे, ये बात मेरे दिल पर लगा है। आपके दिल पर लगा है? यस मैम। अच्छा। और उनको मैं इस बार वोट देना चाहता हूँ। तो भाई ये तो एक नए नेता जो इस बार आए हैं, प्रशांत किशोर, 3 साल में उन्होंने अपनी राजनीति चलाई, इनको उम्मीद प्रशांत किशोर से है, आपको उम्मीद किससे है? हमें तो अभी वोट नहीं दिए हैं, तो हमको किस इस बार है वोट? नहीं, इस बार भी नहीं है। इस बार बनाए हैं, अभी बना नहीं है वोटर कार्ड। अच्छा। बनाए हैं तो मतलब वोट तो इस बार आपका देने के लिए आप एलिजिबल हो ना? अब देखिए, अगर बनेगा तो फिर देंगे, फिर नहीं बनेगा तो फिर किस क्यों बनेगा, क्यों नहीं? अब बनाए हैं तो इस 2 दिन पहले तो जमा किए डॉक्यूमेंट। अच्छा। तो अब देखिए कितना दिन में तो चुनाव में थोड़ा समय है, बन ही जाएगा। बन जाएगा तो फिर दिया जाएगा। हाँ, तो जब दिया जाएगा तो मन में क्या होगा? इसमें हमको अभी उतना जानकारी नहीं है। क्यों, सरकार कैसा काम कर रही है, बिहार में बदलाव है या नहीं है, ये सब बदलाव हुआ है जी। शिक्षा में तो पहले उतना सुधार नहीं था जितना शिक्षा में सुधार हुआ। जहाँ तक के लड़की का 35% आरक्षण मिला, और 45% शायद किया कि 50% किया है। इसमें तो लड़का को बेनिफिट नहीं मिला, पर लड़की को पूरी तरह से बेनिफिट मिल रहा है। लड़कियों की तादाद यहाँ पर शिक्षक बनने वाली जो है उनकी तादाद देखिए कितनी ज्यादा है। तो यहाँ पर लड़कियों के मुकाबले लड़के जो है वो बहुत पिछड़े हुए हैं, लड़कियां बहुत ज्यादा है जो यहाँ पर आगे दिखाई दे रही हैं और शिक्षक बनने वाली हैं, लेकिन लड़कियों की तादाद ज्यादा है। देखिए लड़कियां लगता है बहुत पढ़ाकू है और लगता है क्या पूरे देश में ही नाम रोशन कर रही हैं। आपके मन में क्या मुद्दा है? नहीं, मेरे मन में मुद्दा है कि आप जैसे अभी आपने कहा कि हम लोग शिक्षक के लिए आए हैं यहाँ, तो बहुत सारे सरकारी संस्था हैं जो बहुत डेवलप हैं, जैसे कोई किसी संस्था मतलब ऑफिस, कोई भी ऑफिस जो बहुत अच्छे से बना हुआ है, लेकिन जहाँ बात करते हैं सरकारी स्कूल का तो अच्छे से नहीं बना हुआ है। तो ये सरकार को नीचे से काम करने की ज़रूरत है। तो मतलब शिक्षा आपके लिए अहम चीज़ है? हाँ, क्योंकि सबका बेस वही है अभी, तो वहाँ काम करने की ज़रूरत है। स्कूलों को ध्यान दिया जाए, टीचर्स के पेमेंट पे थोड़ा ध्यान दिया जाए, बहुत सारे बात है। तो किससे उम्मीद है? उम्मीद सब कोई देख रहे हैं कि बदलाव चाहते हैं, अब नए नेता देखना चाहते हैं। बार बार वही बदलाव लिख करके सबको नहीं लगता है, अब सबको वही चाहते हैं कि अब कोई नया आए जो नई सोच के साथ नया काम करे। कौन है नया? नया तो अभी प्रशांत सर ही हैं, बाकी सब तो अभी सब कुछ न कुछ कहीं कहीं है। आपको भी पीके से उम्मीद है? हाँ। चलिए, तो देखिए यहाँ पर भी मिक्स रिएक्शन है, क्योंकि लोग हैं जो कि यहाँ पर प्रशांत किशोर को एक मौका देने के मूड में है, लेकिन जरा अब लड़कियां जो कि बहुत यहाँ तादाद में भी ज्यादा है और सोच में भी मुझे लगता है लड़कियों की सोच इस बार सबसे ज्यादा अहम विषय है, क्योंकि बीजेपी हो, आरजेडी हो, सभी महिलाओं की बात कर रहे हैं, युवतियों की बात कर रहे हैं, उनके लिए नए नए तोहफे लेकर आ रहे हैं, सौगातें लेकर आ रहे हैं। क्या लग रहा है? मैम, तोहफे को लेकर तो मैं नहीं बात करूंगी, लेकिन हमारे भारत देश में ज़्यादातर एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। हमारे शिक्षक को मतलब प्रोटेस्ट में जेल में डाल दिया जा रहा है। हम शिक्षकों को बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे गवर्नमेंट से क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या करेंगे आगे, क्या उम्मीद रख सकते हैं मैम? हमारे टीचर, पहले तो हमारे टीचर्स हैं, उसके बाद ही सारे बच्चे हैं। बिहार की एक छवि ना हमेशा बनाई गई थी, क्या वो छवि अब बताओ बदली है या नहीं, कि यहाँ पर शिक्षकों को भी जब उनका टेस्ट होता है तो उनको भी पढ़ना लिखना खुद नहीं आता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अप्रोच से लग जाते थे, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अब वो चीज सुधरी है? मैम सुधरी है, लेकिन 100% नहीं सुधरा है, क्योंकि ज़्यादातर सीटें बेची जाती हैं। ठीक, बिकॉज मैंने देखा है कई टीचरों को कि ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहे हैं
हम जाके संस्कार बोल देंगे तो संस्कार सही से नहीं लिख पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे भाई? जब इतना 2 साल ट्रेनिंग मैंने किया तो मेरे को तो हर नॉलेज आना चाहिए ना। वी हैव टू क्वालिटी एजुकेशन नॉट क्वांटिटी एजुकेशन। हमें दिखाना नहीं मैं एक शिक्षिका हूँ, मुझे अच्छी तरह से सारे बच्चों को शिक्षा देना है ताकि हमारे देश में अच्छे से जैसे अब्दुल कलाम हुए उस तरह से लोगों को जागरूक करें, मतलब टैलेंटेड बनाए। शिक्षा का मतलब ये नहीं हुआ कि हम गए एक फॉर्मेलिटी निभाए कि बच्चों को बस आज अटेंडेंस बनाना है। हम लोगों को सारे बड़े बड़े महान लोगों के बारे में बात करना चाहिए। हम लोगों को मतलब उस तरह से तैयार स्टूडेंट्स को करना चाहिए ताकि हमारा देश विकसित हो सके, सर्वांगीण विकास कर सके। किससे उम्मीद है? देखिए मैं 4 नेताओं के नाम बताऊंगी, बताओ किससे उम्मीद है। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक ही टीम है, दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तीसरी तरफ प्रशांत किशोर। मैम मैं तो सबका एजुकेशन नहीं जानती हूँ। एजुकेशन की बात नहीं है, मैं नेता के तौर पे मैम ज्यादातर नेता वही बनते हैं जो अनएजुकेटेड होते हैं। मैं तो चाहती हूँ शिक्षक ही कोई एजुकेटेड बने तो हमारा देश का विकास हो सकता है। यस मैम, ये बस सही बात बोली। अगर शिक्षक मतलब अच्छे रहते हैं पढ़ाने वाले, वो समझ सकते हैं स्टूडेंट के बारे में कि हाँ देश के बारे में कि हाँ ये मतलब प्रगति हो सकता है देश में, चाहे कुछ भी हो, पढ़ाई लिखाई हो या कुछ भी हो। सेना के बारे में सब कुछ जानते हैं वो लोग और अच्छे से समझाते हैं। हम लोग को बहुत सारे खान सर टीचर हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर हैं हमारे देश में। बहुत सारा इस बार भी बहुत सारा हुआ है, टीचर लोग प्रोजेक्ट किए हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी नेता बने अच्छे बने और क्या हो। देखिए ये आपने टीचर की बात कही, बहुत सारे हमारे देश के नेता रहे हैं और अभी भी हैं जो पहले पढ़ाते भी थे बच्चों को और अभी भी वो शिक्षा पर बहुत जोर दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी यहाँ पर हमने देखा, नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज तक की यहाँ पर घोषणा की है। जहानाबाद में कॉलेज पर कॉलेज लेकर आए जा रहे हैं। बिहार में शिक्षा के स्तर को लेकर बात हो रही है। क्या इन सब से उम्मीद है? मुझे तो लगता है नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत मेरे ख्याल से अच्छा काम कर रहे हैं। वो सोचते हैं महंगाई बढ़ रहा है, बट महंगाई बढ़ रहा है उसके साथ भी कुछ तोड़ हो रहा है ना। जैसे देश का प्रगति हो रहा है, पहले इतना नहीं था लेकिन अब बहुत शिक्षा हो गया, सारा चीज बहुत ज्यादा प्रगति हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आपके फेवरेट नरेंद्र मोदी? मेरा ही वही है। इस बार आपका वोट होगा? हाँ उन्हीं से होगा मेरा तो वही है। आपका वही है? हाँ। ये जो मैंने बाकी नाम लिए, तेजस्वी, राहुल, मुझे नहीं है। आपको किससे उम्मीद है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट जो भी आए अच्छा काम करें, जातिवाद ना करें, क्योंकि उससे ही बहुत ज़्यादा ये होता है जो उस लायक होता है उसको ही मौका नहीं दिया जाता है। ऐसा हो कि उनके मतलब जो सक्षम है उनको आगे कीजिए, नहीं कर रहे ये गलत चीज़ है। उनको जबरदस्ती पीछे खींचा जा रहा है, जो उस लायक है उनको वहाँ पहुँचाया नहीं जा रहा है, उनको पीछे खींचा जा रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जो भी आए बस अच्छा विकास करें, सबके भले की सोचे, गरीबों के लिए सोचे, महंगाई के बारे में सोचे, क्योंकि सबसे ज़्यादा गरीब प्रभावित होते हैं। वो भूखे सोते हैं, भूखे मर रहे हैं वो लोग। यहाँ नहीं कि बिहार में ही हर जगह ये चीज़ है कि मतलब भुखमरी हो रही है, भारत में सबसे ज़्यादा ये चीज़ है। तो बस यही है कि जो भी आए बस अच्छा काम करे भाई, जनता के बारे में सोचे। कोई भी बने उससे कोई मतलब नहीं है, ना नीतीश कुमार से मतलब है, ना मोदी से मतलब है, ना तेजस्वी से मतलब है, कोई भी मतलब नहीं है। बस जो भी आइए अच्छा काम कीजिए, मेरा यही अनुरोध है। और आप चाहती हैं कि बिहार जाति से बाहर निकले? यस मैम, जाति ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये है, जातिवाद नहीं होना चाहिए आगे ये, क्योंकि जिस इंसान को वो मौका चाहिए वो चीज़ जातिवाद के चलते शायद ना मिल रहा हो। तो जिसकी आपने क्वालिटी को देख के उसको मौका दीजिए। ये नहीं कि उस जाति का है तो उसको नहीं देंगे, या फिर नीचा कास्ट है तो उसको ये चीज़ नहीं करेंगे। नहीं, हर चीज़ को सम्मान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि जातिवाद होना चाहिए। आप बताओ भाई, आपके मन में क्या है जब आप जाएंगी वोट डालने? किसी नेता के लिए तो मन बनाएंगी ना कि किसी के वादों में कुछ दम है या नहीं है, किसके दावे में दम है? ऐसा तो जब भी इलेक्शन होता है तो हर एक नेता एक ही बात बोलता है कि हाँ हम काम करेंगे, लेकिन बाद में कोई नहीं काम करके दिखाता है। कोई नहीं करता? मतलब करते हैं 40%, बस वही। और जब भी इलेक्शन आने का टाइम रहता है अपना काम करेंगे, फिर बाकी 2 साल छोड़ देते हैं। तो जो ठीक करेंगे काम उनको वोट देंगे, बाकी ऐसे स्पेशली किसी को नहीं है कि हाँ। बिहार में आपने कुछ बदलाव देखा पहले और अब में? बिहार में हाँ कुछ बदलाव हुए हैं। जैसे पहले से अब शिक्षा महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा बढ़ गया है और अब शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान भी दिया जाता है। आप बताओ। जैसे सारी जो फ्रेंड्स हैं मेरी बोल रही हैं कि एजुकेशन इम्पॉर्टेंट हो गया है बिहार में भी, और इम्पॉर्टेंट हो गया तो हम ये चाहते हैं कि वैकेंसी भी निकले। जैसे बिहार में वैकेंसी निकलता ही नहीं है। हम खुद डीएसटी का 2022 मई में फॉर्म डाले थे, उसका 2025 में जाकर के एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो
हम स्टूडेंट बस यही चाहते हैं कि बिहार में वैकेंसी निकले, कोई भी पार्टी आए। और जहाँ तक जातिवाद का बात है बिहार में, तो मुझे तो यही लगता है पर्सनली कि ये मोदी जी से ही हट सकता है। जैसे भारत का पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड पे भारत का नाम हुआ है, तो भारत में जो बिहार है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। बिहारी का मतलब ही सब समझता है गाली है। तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि बीजेपी ही बिहार को सही जगह पे लेकर जा सकते हैं। ऐसा क्यों लगा आपको कि बिहारी का मतलब लोग समझते हैं कि गाली है? गाली देते हैं ना, गाली की तरह यूज करते हैं। जैसे आप महाराष्ट्र में चले जाइए, साउथ में चले जाइए, यूज करते हैं। जहाँ देखा जाता है बिहारी का मतलब मजदूर। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा राज्य भी, हमारा स्टेट भी डेवलप करे। जैसे भारत कर रहा है डेवलप, वैसे ही हमारा बिहार भी करे। अभी बहुत पीछे है क्या बिहार? देखा तो यही जा रहा है, जैसे वैकेंसी नहीं निकलता है, हमें दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है। मेरा भैया भी है, वो दूसरे स्टेट में पश्चिम बंगाल में जॉब कर रहा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमें यहीं पोस्ट मिले, हम यहीं वैकेंसी में अप्लाई करें, हमें यहीं पोस्ट मिले, हमें कहीं और दूसरे स्टेट में ना जाना पड़े। देखिए, इनके लिए अहम मुद्दा है वो पलायन वाला जो मुद्दा है ना, जो सबसे ज़्यादा बिहार में चलता है। लेकिन ज़रा यहाँ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? हम लोग का जो रोजगार जो सरकार रोजगार देगी वो वहीं पहली प्राथमिकता में होगी हम लोग के। कौन देगी ये रोजगार, किससे उम्मीद है? ये 15 साल से तो हैं नीतीश जी, 20 साल से। अब हम लोग का भी मन में कि थोड़ा तेजस्वी जी को दिया जाए चांस। तेजस्वी जी का डांस आपको अच्छा लगा क्या? उन्होंने जो डांस किया वो तो उनका पर्सनल जिंदगी है, वो कोई पर्सनल कहाँ है? उन्होंने तो जाके अटल पद पर डांस किया, पर्सनल थोड़ी ना। तो वो तो उनका शौक है, कोई भी अपना करता है, वो तो अलग बात है। रोजगार के लिए बोल रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि 9वीं फेल है, तो क्या उम्मीद है आपको? 9वीं फेल है, ठीक है। उनके अगल बगल अधिकारी 9वीं फेल है ना है। अच्छा, अधिकारी काम करेंगे? अगर जैसे कोई मुख्यमंत्री है, वो पढ़े हो, सब फैसला तो अपने आप नहीं लेते होंगे, अगल बगल से तो जरूर करते होंगे। तो इनके आसपास जो एजुकेटेड लोग हैं उन लोग इनको नहीं बताएंगे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि मंत्री या मुख्यमंत्री से ज्यादा जो उनके इर्द गिर्द अधिकारी होते हैं वही काम करते हैं? अधिकारी IAS IPS रहते हैं तो उन लोग का तो ज्ञान रहता होगा। तो जितना भी नेता कोई भी कहें कि हम अकेले फैसला लेते हैं तो ये गलत बात है। उनके आसपास जो अधिकारी रहते हैं उन लोग से सलाह जरूर लेते हैं। अच्छा, तो तेजस्वी जी भी होंगे तो उनके आसपास है ना जी, वो तो मान ली ठीक है 9वीं फेल है, और अगल बगल है जो शिक्षित है ना, तो उनसे विचार विमर्श नहीं करेंगे। तो आपको उनसे उम्मीद है कि भाई अधिकारी काम संभाल लेंगे? जी। इस बार नीतीश जी को आप पसंद नहीं कर रहे? इस बार चेंज करने के मूड में हम लोग हैं। बदलाव? जी। बदलाव चाहिए क्या? राजनीति में देखिए बदलाव बहुत ज़रूरी है, और हम एक स्टूडेंट है तो मेरे लिए बहुत रोजगार सबसे बड़ी मुद्दा है, और रोजगार आती है। नीतीश कुमार ने कहा है 1 करोड़ रोजगार देंगे। देखिए रोजगार देंगे, लेकिन रोजगार जो है नियमित रूप से नहीं दे पाते हैं ना। रोजगार आती है, एक बहाली अभी आई, एक 2 साल 3 साल के बाद आएगी, एक चुनाव के टाइम में आएगी, तो ऐसे स्टूडेंट की तैयारी करने का मनोबल टूट जाता है। ठीक है, तो नियमित रूप से आए रोजगार, बहाली आते रहे, नियमावली बने, इसी तरह से आते रहे। लोग जंगल राज की याद दिलाते हैं कि अगर तेजस्वी वापस आए, RJD वापस आई, तो पुराने वाले बिहार का जंगल राज आ जाएगा। डर लगता है ऐसा? देखिए दंगे तो थोड़ा बहुत हर सरकार में होती है, और हर कोई चाहता है कि शांति का माहौल बना रहे। तो पहले से बहुत कुछ सुधार हुआ है, ऐसा नहीं है सुधार नहीं हुआ है। तो हम बदलाव क्यों चाहते हो? बदलाव चाहते हैं कि रोजगार है, जो भी सरकार है, ऐसा नहीं कि कोई भी सरकार है रोजगार दे, प्रदेश को शांति रहे, और सबको एक नज़रिया से देखे, कोई जातिवाद नहीं देखे, और यही सब मुद्दा है। आपके लिए जंगल राज की वापसी ये मुद्दा होगा या रोजगार जो इन्होंने कहा? क्योंकि जंगल राज में कहते हैं कि लोग घर से नहीं निकल पाते थे, अभी फ्रीली महिलाएं घूम पा रही हैं। देखिए, हम मेरे नज़र से तो अभी जो पूरा बिहार में जो हुआ है वो 17 महीना में 4.5 लाख नौकरी, अगर कोई पूरा हिंदुस्तान की मैं बात करता हूँ, 17 महीना में 4.5 लाख नौकरी आज तक किसी सरकार ने नहीं दिया। जो रोजगार देगा उसी की बात होनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए रोजगार है, क्योंकि पढ़ लिख कर जो है कुछ नेताएं लोग जुमलाबाज करते हैं, कहते कुछ हैं करते कुछ और हैं। जैसे कुछ लोग नेता लोग बोले कि मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, आज तक 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आज तक दुगना हुआ नहीं। तो मेरे नज़र में ये जो है एकदम बिल्कुल ही गलत है। पहले रेलवे में भी करीब करीब हर साल लाख भर वैकेंसी निकल जाती थी, लेकिन अब जो है वह गिना चुना 10-20 हज़ार निकलता है। जो कि पढ़े लिखे जो युवा हैं वो वह बहुत ही पीछे रह जाते हैं। पढ़ लिख कर जो लगता है कोई रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए?
अभी तो रोजगार के अवसर पैदा नहीं हुए हैं। हाँ, बीच में कुछ दिन जो है 17 महीने में हम लोग देखा कि जो 4.5 लाख नौकरी लगा, वह शिक्षा में बिहार में, जो कि पूरा भारतवर्ष से यहाँ आए। और बिहार के लोग, ये थोड़ा सा नियम हमें गलत लगा कि बिहार के लोग जो हैं वह अदर स्टेट में जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे उनको डोमिसाइल लगा दी जाती है, ये एग्ज़ाम नहीं दी जाने देती है, या 10% का आरक्षण है। लेकिन यहाँ बिहार में जो अभी 17 महीना में जो एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पे जो है वह पूरा यहाँ आकर एग्ज़ाम दिए। बाहर के लोग भी बहुत सारे नौकरी यहाँ शिक्षक में लिए। इस चीज़ से हमें थोड़ा सा तकलीफ है कि यहाँ भी डोमिसाइल होनी चाहिए। जी बिल्कुल, इन्होंने सही बोला। जैसा कि आप सभी जानते हैं 17 महीनों में मतलब तेजस्वी जी आए और सभी लोगों को जॉब दिया, लेकिन अगले जो स्टेट के होते हैं ना, उन्हें ज़्यादा इसमें मतलब एंट्री करवा दिया गया, जो कि बिल्कुल हम लोगों के नज़र में गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी राजनीतिक मुद्दा में या चुनावी माहौल में जब कोई भी नेता आते हैं तो बस ये लोगों से बातें करते हैं, झूठे वादा करते हैं जनता से कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, हमने लोगों को पैसा बांटूंगा। जैसे नरेंद्र मोदी भी बोलते हैं कि मैं सभी जनता को मैं 55 किलो अनाज दूंगा। तो ये हम अनाज तो दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, लेकिन वो और चाहते हैं कि हमारे देश में और लोग गरीब रहे, ताकि मैं इसी तरह से जिंदगी भर मतलब 55 किलो अनाज। मेरे तरफ से देखिए, आप कह रहे हैं कि हमारे जो जनता है गरीब रहे। अगर नरेंद्र मोदी अभी 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख का जो है आपको डॉक्टर के यहाँ इलाज करने के मुफ्त दिया है, 5 किलो राशन किया है, बहुत सारा ठीक किया। वो केंद्र का सरकार है, बहुत सारा चीज वो हमारे लिए बहुत अच्छा किया है। लेकिन आप कहना चाहते हैं अभी हम आपको राज्य के बारे में बात करना, बिहार के बारे में बात करना, वो केंद्र के लिए बहुत अच्छा है। हम नरेंद्र मोदी को सुपर हीरो मानते हैं। और अभी जो है बिहार में है, बिहार में अभी बेस्ट जो अभी हमारे लिए है वो है प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर इसलिए है क्योंकि वो चाहते हैं कि शिक्षित बने सब लोग। भाई ये बताओ, सिवान में इंडस्ट्री आ रही है, मुजफ्फरपुर में इंडस्ट्री आ गई, मेट्रो आ गई, पटना में तमाम चीजें हो रही हैं, तो किसी से कोई रोजगार कहाँ? इसमें रोजगार नहीं मिलेंगे अगर इंडस्ट्री आएगी। रोजगार मिलता तो हम लोग विरोध करते। अरे आप तो अभी पढ़ ही रहे हो। राशन के लाइन में खड़ा कर दिए। 15 साल में कुछ नहीं हुआ क्या बिहार में? हुआ है, बहुत सारा हुआ है। जो बहुत सारे महिलाओं को आरक्षण मिला है। पहले महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, बहुत सारी चीज़ों से डरती थी, अब वैसा नहीं है। पटना में मैं रहता हूँ, वहाँ बस भी चलती है महिलाओं के लिए, सिर्फ स्पेशल महिलाएं ही जाती है। किया गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा तेज़ी में करने के चक्कर में कुछ चीज़ छूट भी गया है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। तो कुल मिलाकर देखिए बात यही है कि यहाँ पर यूथ की जो राय है, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई अब बदलाव के मूड में हैं, कुछ का कहना है शिक्षा सबसे अहम चीज है जिसको लेकर इनका वोट पड़ेगा, और शिक्षा के लिए जो सबसे ज्यादा वादे करेगा, सबसे ज्यादा काम करेगा, सबसे ज्यादा योजनाएं दिखाएगा, इनका यानी कि इन युवाओं का वोट उसी तरफ जाएगा। जहानाबाद में ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक, और आप देखिए उनकी एक प्रतिमा भी यहाँ पर लगाई हुई है। चौक बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसके चारों तरफ बहुत सारी कहानियां अपने आप में संजोए हुए हैं। ये जगह जो जेल ब्रेक कांड देखा, उसकी भी जगह कुछ ना कुछ यहाँ से कुछ ही मीटर दूर है। अड्डेबाजी यहाँ पर होती है, चाय पर चर्चा यहाँ पर होती है। और इस बार क्योंकि अंबेडकर और संविधान, ये दो चीजें ऐसी हैं, व्यक्तित्व डॉक्टर अंबेडकर का कि किस तरह से उनका अपमान किया गया आरजेडी की तरफ से, ये बीजेपी मुद्दा बना रही है। और दूसरा मुद्दा संविधान बचाने की बात, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने उठाई। इस बार भी जब वो अपनी वोटर अधिकार यात्रा लेकर जगह जगह घूमे थे तो हाथ में संविधान की कॉपी लेकर दिखाई दे रहे थे। तो ये चौक और अंबेडकर जी और उनके हाथ में संविधान, तीनों ही मुद्दे हैं। आइए जरा हम भी यहाँ पर इस चर्चा में शामिल होते हैं। अंबेडकर जी तो इस चुनाव में मुद्दा बन चुके हैं और संविधान बचाने की बात भी चल रही है। जहानाबाद में मुद्दा है ये? हाँ है। क्या? वोट चोर वाला है, सारा मोदी जी वोट चुरा लिए, हम लोग गरीब गुरबा चुरा लिए ना। तो आपका वोट नहीं है? वोट है। और कहाँ चुराया? मेरे परिवार का सब नाम कटवा दिया, फिर जुड़वाए उसमें। बस आपका बचा है? मेरा तो है ही है। अरे तो आपका क्यों नहीं कटा? मेरे परिवार का वोट काट दिया गया, उसके बाद दोबारा हम लोग। आप कैसे बच गए? बच गए संजोग से, हम पर नजर नहीं गया तो बच गए। तो बाकी सबका आ गया या नहीं आया? नहीं, बहुत सारे लोगों का नहीं आया है। नहीं, कुछ का आया है, कुछ का नहीं आया है। अच्छा, तो भाई ये वोट और वोट चोरी ये मुद्दा है क्या? बिल्कुल मुद्दा है। देख ही रहे हैं कि हमारे राहुल गांधी जी
देश स्तर पर इसको जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का सहयोग भी बहुत मिल रहा है। वोट चोरी का मुद्दा जो है पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, बिहार का मुद्दा नहीं रहा। आप बताइए, आप यहाँ के नागरिक हैं? आपके लिए मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा सिर्फ एक है कि मैं जहानाबाद जेल ब्रेक कांड से लेकर के अभी तक जहानाबाद का निवासी रहा हूं और न हम लालू के राज में सुरक्षित थे और न हम नीतीश कुमार के राज में सुरक्षित हैं। आई एम ऑल्सो ए CSIR नेट क्वालिफाइड एंड आई एम PhD कैंडिडेट, बट मुझे प्रोफेसर की बहाली के लिए नीतीश कुमार का चेहरा देखना पड़ता है। और आपने आधा सेंटेंस इंग्लिश में बोला, फिर आप हिंदी में आ गए, इसकी क्या वजह थी? कारण पूरा अंग्रेजी बोलो या पूरा हिंदी बोलो। लोग जो हैं ये इस बात को पकड़ें कि आखिरकार जो है तो हमारी समस्याएं क्या हैं। इंग्लिश में आधा बोलने से क्या होगा? मैडम, आज जहानाबाद में 8 B.Ed कॉलेज हैं, सैकड़ों नहीं तो हजारों कैंडिडेट B.Ed पास से हैं, CTET पास से हैं, स्टेट पास से हैं, लेकिन यहाँ के लोगों को नौकरी नहीं है। नीतीश चाचा अगर जॉब देंगे तो किसके साथ हो फिर? अब कौशली ये इतने साल जो है ये अगर हम RJD के साथ थे, नीतीश के साथ थे, तो अब हम प्रशांत किशोर के साथ हैं। आप किसके साथ हो? आपके दिल में कौन सा मुद्दा है? RJD। मुद्दा ही RJD के साथ है। क्यों? वो नौजवान के लिए रोजगार लाया, या फिर उसके बाद में या उनका जो सोच है नौजवान के साथ चलना, गरीब माँ बहन का इज्जत रखता है, रोजी रोजगार के लिए उसका सोच है। ये मेरा नहीं, पूरा बिहार के साथ। बोलिए जी, रोटी रोजगार और सुरक्षा कौन दे रहा है? अभी की स्थिति में तो जो प्रशांत किशोर जी ने बोला है, युवाओं का रोजगार, बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के 4% पर लोन, और किसानों को मनरेगा से जोड़ने के लिए, अब बुजुर्गों को 2000 पेंशन देने के लिए। इस पर सुबह बिहार में आपकी उम्मीद प्रशांत किशोर से? बिल्कुल प्रशांत किशोर पर है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर जो मेरे भाई किसी भी पार्टी के हो, अगर वो बिहार के जनता का पलायन रोकते, आज यहाँ जो बिहारी गाली बन गया है शब्द, उस बिहारी को हम लोग जय जय बिहार का नारा दिए और बिहारियों के बीच में आज रोजगार की व्यवस्था की बात हो रही है। आज सब पार्टी रेवड़ियां बांटने लगी है, तो किसके कारण? यह है जन सुराज के कारण। जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, वो जनता की आवाज है, उसमें सभी लोग मिले हुए हैं। जो भी अच्छे लोग बिहार का विकास चाहते हैं वो जन सुराजी हैं। यही जन स्वराज था जो 2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के काम किया था। यही जन स्वराज प्रशांत किशोर, राहुल को बनाने के लिए भी तो काम किया। नहीं, देखिए हमें बनाने, जनता को बनाने के लिए भी काम, वही तो बात है, सबके बनाने की बात की थी। आज जो देश त्राहिमाम कर रहा है वो किसके देन है? बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है, ये सारा चीज वन मैन थे। जब नीतीश कुमार पावर में थे और ये वन मैन आदमी थे, वहाँ तो सबके लिए काम किया ना। उस वक्त उनको पलायन नहीं दिख रहा था, उस वक्त दिखना चाहिए ना पलायन। जब ऑलरेडी सेकंड मैन यस मैन थे, वो बहुत कुछ चाहते थे, कर सकते थे। यहाँ देश के बिहार की जनता को गुमराह करना ये सरासर नाइंसाफी है। हाँ जी, बोलिए, आपकी उम्मीद कहाँ पर अटकी हुई है? हमारा उम्मीद तो मैडम है कि ये सबसे बढ़िया सरकार बीजेपी के है। आज सुशासन की सरकार, जो हम लोग शाम में निकलते नहीं थे, आज हम लोग खुलेआम 12 बजे 1 बजे कहीं भी घूम रहे हैं। सब जगह विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पहले जहानाबाद में इस वक्त क्या होता था? पहले जहानाबाद में इस समय हम लोग घर में अंदर हो जाते थे, अभी हम लोग 12-1 बजे घूम रहे हैं। हम लोग घूम रहे हैं, हर दृष्टिकोण से नीतीश कुमार सही है। नीतीश कुमार जो विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष उनको ऑल ओवर इंडिया में माना जाता है और विकास पुरुष माने जाएंगे। ये मुद्दा कैसे नहीं होगा कि शाम के वक्त या दिन में जो बिहार की एक छवि थी वो अगर बदली है, अगर सुरक्षित माहौल हुआ है, अगर महिलाएं घर से बाहर निकल पा रही हैं, इस मुद्दे की अनदेखी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? सरकार कर सकती है, सरकार करेगी। सब तरह से ठीक है, जो कह रहे हैं वो भी ठीक है। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन यह सुशासन के सरकार में एक भी यह चीज है कहा जाएगा कि कहीं भी आज 5 साल से सर्वे 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 के नाम पर झोला लेके चल रहे हैं। ये सर्वे कब फाइनल होगा? किसी भी कर्मचारी के पास जाइए, ब्लॉक के पास जाइए, किसी के पास जाइए, तो कागज अबरी के उबरी में अबरी, कभी इसका खेत प्लॉट उसमें प्लॉट चला गया। सवाल ये है कि सुरक्षा मुद्दा है या नहीं है? सुरक्षित माहौल मुद्दा है या नहीं? क्योंकि बीजेपी और एनडीए की सरकार सबसे ज्यादा इसी मुद्दे को बता रही है कि हमारे राज्य में
अब रात के 12 बजे भी तेजस्वी यादव अटल पथ पर जाकर के डांस कर पा रहे हैं। सुरक्षा बिल्कुल मुद्दा है और 90 में भी लोग घूमते थे और आज भी घूम रहे हैं। 90 में घूमते थे? बिल्कुल घूमते थे। ये कोई कहता है कि नहीं? सच बताइए। एकदम बिल्कुल कह रहे हैं। 90 में आप घूम पाते थे रात के 12? घूम पाते थे। महिलाएं निकल पाते? बिल्कुल निकल पाते थे, बिल्कुल निकल पाते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज क्यों बोला था? अरे उससे बड़ा जंगल राज आज है। 90 में हम लोग खटिया पर नहीं बैठते थे, बड़ा बड़ा आदमी के पास। मेरा बाप दादा नहीं बैठता था। ये लालू जी ने सिखलाया, ये लालू जी ने हक दिया। आप भी यहाँ के निवासी हैं। पहले 90s के बिहार में और अब के जहानाबाद। निश्चित रूप से बिहार में नई सुबह की शुरुआत हो चुके हैं। युवा लोग बिल्कुल चाह रहे हैं, युवा नया चेहरा, और युवा चेहरा जो है चिराग पासवान की तरफ देख रहे हैं निश्चित रूप से। और सुरक्षा पहले और अब में सुरक्षा में क्या है? बदलाव है। पटना से जहानाबाद आने में आपको 3 घंटे लगते थे, अभी आपको आधे घंटे लग रहे हैं। बिहार से कहीं भी 3 घंटे, पूरे बिहार में आप कहीं भी आप जा सकते हैं। तो ये चीज़ है। आप किसी से आप पूछ लीजिए सुरक्षित है तो 2025, 225 फिर से 29 बिहार में एनडीए की सरकार फिर से आएगी। कितना सुरक्षित है, कितनी क्या बात हो रही है? सब सुरक्षा के नाम पे अगर ये सुरक्षित है तो आज वही नीतीश जी लालू जी के साथ क्यों गए? आज ये लोग जो पार्टियां हैं किसी से फायदा के लिए एक साथ मुड़ जाती है, जनता का फायदा ये लोग नहीं देख रहे हैं। बिहार में जो सुशासन की सरकार है, जो एनडीए की सरकार है, पिछले 25 साल में पुल पुलिया हर तरफ आप देख सकते होंगे, अमन चैन शांति है। आने वाले वक्त में सरकार जब भी अभी जो बात हो रही है तो अभी आपने के दावे में कितना दम? दावे में कोई दम नहीं है। अभी एनडीए की सरकार में ये समर्थन में हनुमान बने हुए थे 2020 में। ये 243 पे चुनाव अकेले लड़ने की बात आई। पहला चरण में इन्होंने अकेले लड़ा, उसके बाद फिर समझौता हो गया। यहाँ कहाँ सिद्धांत पे बात कर रहे हैं? तब देखिए, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मिलके लिखेंगे नई कहानी। फिर से नीतीश, फिर से एनडीए सरकार यहाँ आएगी, फिर से अमन चैन बहाल। 25 से 30 फिर से नीतीश, ये वही वाली बात हो रही है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर फैक्टर बहुत सारे हैं। यहाँ राहुल गांधी की यात्रा के भी पोस्टर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि अब तो वो कहाँ थे इसकी भी चर्चा हो रही है। एनडीए के सम्मेलन की भी चर्चा है, क्योंकि एनडीए के तमाम नेता घूम घूम कर अपनी सरकार की उपलब्धियां बता रहे हैं। लेकिन जहानाबाद में शाम का वक्त है, मौसम बदला है, मिजाज बदला है। क्या बदलाव होगा वो देखने वाली बात है। फिलहाल क्या बोले बिहार में। जहानाबाद से आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन आरके के साथ मैं रीमा पराशर, इजाजत दीजिए। अगले एपिसोड में आपको एक और जगह लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।